सबसे पहले आप सभी महानुभाव, मेरे पुत्रतुल्य बुजुर्ग और नौजवान युवा साथी को आज के इस कार्यक्रम में जोहार अभिनंदन करता हूँ। आज जिस तरह से राजस्थान के सभी कोनों से हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो हमारे आज की टैगलाइन है उजड़ता राजस्थान, उसके ऊपर आज की स्थिति पूरे राजस्थान में या पूरे देश में जमीनों को छीन रहे हैं, किसानों को बेदखल कर रहे हैं, आदिवासियों को उनके जंगल से हटाया जा रहा है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारी ज़मीनों को लेकर ये जो सरकार है या इससे पहले जो सरकार थी हमेशा ज़मीन छीनने का काम किया। तो कुछ अभी वर्तमान में स्थिति चल रही है, जैसे उदयपुर में उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से उदयपुर के आसपास की ज़मीनें आदिवासी बाहुल्य है, शेड्यूल एरिया है, तो वहाँ की ज़मीनें को छीनने का जो काम कर रहे हो उदयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से वहाँ के जो भूमाफिया है, भूमाफिया यानी जिसके पास पैसा है वो आदिवासियों की ज़मीन नाजायज़ तरीके से खरीद सकता है। तो एक उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से वहाँ पे लूटने का पूरा जाल बिछा दिया है। जिस तरह से पहले जयपुर में अभी जेडीए है और जेडीए के माध्यम से जयपुर के आसपास की जो आदिवासी जो मीणा भाई है उनकी ज़मीनें जैसे ली थी, उसी तरह वहाँ भी लेना का प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो सबसे बड़ा वहाँ का मुद्दा है कि ज़मीनों का मुद्दा है। वन विभाग वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से गरीबों के घर हटा रहे हैं और परमाणु संयंत्र के नाम से भी बांसवाड़ा में खुलने जा रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, साथ में मेट्रो प्रोजेक्ट भी है, हाईवे कॉरिडोर भी है। तो इन सभी में देखा जाए तो सबसे कॉमन चीज़ है वो हमारी ज़मीन है। अगर हमारी ज़मीन बचेगी नहीं तो हमारी किसानी भी नहीं बचेगी, हमारे आने वाले पीढ़ी भी नहीं बचेगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी ज़मीन को कैसे बचाया जाए। आदिवासी एरिया से आता हूँ, शेड्यूल एरिया से आता हूँ। मेरा नाम अमित खराड़ी है, उदयपुर जिले से हूँ और शेड्यूल एरिया संविधान में नगर निगम नगर पालिका के जो लागू कर रहे हैं वो संविधान में 243 ZC अनुच्छेद है, उसके विरोध में जाकर नगर पालिका नगर निगम लागू किया जा रहा है। तो ये जो अनुच्छेद आदिवासी को प्रावधान जो दे रखा संविधान में, उसके विरोध में जाकर ये सरकार ये काम कर रही है। तो ये संविधान विरोधी काम हो रहा है। और जो 5वीं अनुसूचित एरिया है उसमें हमारा राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सारे 5वीं अनुसूचित एरिया में आते हैं, जिसमें आदिवासियों का स्वशासन होता है। तो इन एरिया में सिर्फ नाम मात्र का ये 5वीं अनुसूची लागू है, आदिवासियों का स्वशासन लागू है। केंद्र सरकार ने अभी भाई साहब ने बताया था पेशा कानून, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया। तो जो पेशा कानून 1996 में बना था, उस पेशा कानून को 1999 में राजस्थान में संशोधन कर दिया गया। संशोधन क्या किया? 1996 में कानून था राजस्थान में कि स्वशासन जो गांव सभा होती है, तो गांव सभा 2 साल के नीचे की जो सजा के जो मुकद मामले होते थे, तो वो गांव बैठकर उस मामले को सुलझा दिया जाता था, पुलिस की कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती थी। लेकिन 1999 में आज उसके बाद से आज तक पुलिस का इंटरफेरेंस रहता है। हर जगह गरीबों को मारा जा रहा है। आप सबने बताया कि पुलिस किस तरह से अपराधियों में विश्वास और आम जन में भय पैदा कर रही है। बात बिल्कुल हर जगह
जिस तरह हमारा जो टैग लाइन है डिफरेंट लैंड सेम पेन, वो हर जगह एक जैसा है। हमारा एरिया पहाड़ी एरिया है तो वहाँ खनिज सबसे ज़्यादा है। अभी बांसवाड़ा में गोल्ड माइनिंग का मामला आने वाला है, हमारे यहाँ भी माइनिंग चल रही है, खनिज का बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। एक गरीब की छोटी झोपड़ी है, आज जो मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ, इतनी छोटी झोपड़ी को गिराने के लिए पूरी सरकार और वन विभाग के बुलडोजर चलते हैं, लेकिन वन विभाग में बड़े बड़े हजारों हेक्टेयर में होटल और रिजॉर्ट फैले हुए हैं, उनको गिराने के लिए उनके बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है। ऐसी हमारी सरकार की नीति है। और जो पैसा कानून है उसमें ग्राम सभा को सरकारी भूमि अधिग्रहण के बारे में उनको अधिग्रहण करने को लेकर रोकने के लिए प्रावधान है। ग्राम सभा से उनको परमिशन की जरूरत है, लेकिन आज सरकार बिना परमिशन के वो जमीन ले रही है। तो ये सबसे बड़ा संविधान विरोधी काम है। आज चाहे हाईवे कॉरिडोर, चाहे वन्य जीव अभयारण्य, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, हर तरह के प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हमारी ज़मीनों को छीन रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें ज़मीन बचानी है। और जो आज पूरे देश में, आज हम राजस्थान की बैठक कर रहे हैं, लेकिन जो जल जंगल ज़मीन छीना जा रहा है वो पूरे देश में छीना जा रहा है। और ये जल जंगल ज़मीन की लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। जिस तरह से किसान की जो लड़ाई है उसको पंजाब, हरियाणा, पूरी राजस्थान और हिमाचल यहाँ तक सीमित किया जा रहा है, लेकिन ये लड़ाई भी पूरे देश की है। इस लड़ाई को हमको समझना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को किस तरह से आगे इस मैसेज को फॉरवर्ड करना पड़ेगा भाइयों, कि हमारी आने वाली नस्ल किस तरह से खतरे में है, किस तरह से उनको हमें बचाया जाए। तो बहुत सारी हमारी जो बातें हैं इस संगठन के माध्यम से हम आगे रखेंगे। और वहाँ की जो मुख्य हमारी लड़ाई है ज़मीन की है, उसके बाद वहाँ के आदिवासियों को अलग अलग धर्मों वाले खींच रहे हैं। उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कोई आदिवासियों को हिंदू बना रहा है, कोई मुस्लिम बना रहा है, कोई ईसाई बना रहा है। तो सबसे बड़ी लड़ाई ये भी है कि हिंदू की संख्या बढ़ाने के लिए आदिवासियों को हिंदू वाले खींच रहे हैं, मुस्लिम की संख्या बढ़ाने के लिए आदिवासियों को मुस्लिम खींच रहे हैं, और कुछ ईसाई लोग आदिवासियों को ईसाई बनाने में तुले हुए। लेकिन हमारी मुख्य लड़ाई ये नहीं है। हमारा जो आने वाले समय में जो जनगणना जो कॉलम है उसमें आदिवासियों की अलग से जनगणना हो, उनको एक कॉलम मिले, ये हमारी एक मुख्य लड़ाई है। मतलब आदिवासियों को अपना धर्म कोड मिले और उनको उनका अधिकार मिले, उनकी जल जंगल ज़मीन का जो अधिकार छीना जा रहा है उसके लिए हम सभी पूरे देश में एक होकर लड़े। यही मैं आपसे आशा और उम्मीद रखता हूँ। खूब खूब धन्यवाद। जय जवान।